सेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमसमेटिक मुद्राशास्त्र कहते हैं। विराम। भारत में आरंभिक सिक्के आहत मुद्रा पंचमार्क्ड क्वाइंस हैं जो लेख रहित हैं तथा ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। विराम। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ये आहत मुद्रा कहलाई। विराम। सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इनका नाम आहत सिक्के दिया। विराम। इन पर प्राकृतिक प्रतीक चिन्ह तथा देवी देवताओं के चित्र थे। विराम। ये सोने, चांदी तथा तांबे के होते थे। विराम। भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक भारतीय यवन शासकों ने जारी किए। विराम। भारत में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम शक शासकों ने चलाए तथा सीसे व पोटीन के सिक्के सप्तवाहन शासकों ने चलाए। विराम। तत्कालीन राजपूताना की रियासतों के सिक्कों के विषय पर केब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी जो आज भी अद्वितीय मानी जाती है। विराम। पैरा। रेड टोंक की खुदाई से वहाँ 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। विराम। ये सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जो एक ही स्थान से मिले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या है। विराम। इन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता था। विराम। ये सिक्के मौर्य काल के हैं। विराम। इन सिक्कों का वजन 57 ग्रेन है। विराम। इन सिक्कों का समय 6ठी सदी ईसा पूर्व से 2य सदी ईसा पूर्व का है। विराम। इन सिक्कों में तांबे की मुद्राओं को गण मुद्राएं कहा गया है। विराम। जिन्हें मालवा, इंडो-सेसेनियन सेनापति आदि वर्गों में रखा गया है। विराम। गुरारा सीकर से लगभग 2744 आहत मुद्राएं मिली हैं। विराम। आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं एवं सीलें मिली हैं। विराम। यहाँ से हिंद यवन इंडो ग्रीक मुद्राएं भी मिली हैं जिनमें अपोलो, महाराज त्रितर्स, विरहम विष, पालितस अंकित है। विराम। पैरा। मालव गण के सिक्के मालवाना, जय, रेड व पूर्वी राजस्थान से मिले हैं। विराम। इन पर कहीं मालवा नाम जय अथवा मालव सेनापतियों के नाम जैसे माप्य, मजुप, मापेजय, मगजश अंकित रहता है। विराम। अग्रभाग में कई सिक्कों पर बोधि वृक्ष और पृष्ठ भाग में सूर्य, सिंह, नंदी, राजा का मस्तक अथवा सूर्य का चिन्ह भी अंकित रहता है। विराम। राजन्य जनपदस्य खरोष्ठी में पूर्वी राजस्थान तथा यौधेयाना बहुधान ब्राह्मी में उत्तर पश्चिमी राजस्थान से मिले हैं। विराम। नगर या कंकोट नगर जो उनियारा ठिकाने के क्षेत्र में जयपुर के निकट है, अपनी प्राचीनता के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। विराम।
कार्लाइल को यहाँ से 6000 तांबे के सिक्के उपलब्ध हुए विराम। नगर में मालवगण की टकसाल रही होगी विराम। ये सिक्के संसार में प्राप्त सिक्कों में सबसे हल्के व छोटे आकार के हैं, जिन पर दूसरी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा की ब्राह्मी लिपि में कोई 40 मालव सरदारों के नाम अंकित हैं विराम पैरा। रंग महल हनुमानगढ़ से 105 सिक्के मिले हैं, जिनमें आहत मुद्राएं एवं कुषाण कालीन मुद्राएं हैं विराम। कुषाण कालीन सिक्कों को मुरंडा कहा गया है विराम। यहाँ से प्रथम कुषाण कनिष्क का भी सिक्का मिला है विराम। इसी तरह हविष्क, वाजिस्क, कनिष्क, तृतीय एवं मुरंडा की मुद्राएं अपने अपने विविध चिन्हों सहित पाई गई हैं विराम। बैराठ सभ्यता जयपुर से भी अनेक मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 84 मुद्राएं पंचमार्क तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की हैं विराम। इन इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की हैं विराम। सांभर जयपुर से लगभग 200 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें पंचमार्क तथा इंडो सेसेनियन मुद्राएं हैं विराम। यहाँ से इंडो ग्रीक व यौधेय गणराज्य की भी मुद्रा मिली है विराम पैरा। राजस्थान में बुंदावली का टीबा जयपुर, बयाना भरतपुर, ग्राम मोरोली जयपुर, नलियासर सांभर, रैड टोंक, अहेड़ा अजमेर तथा सायला सुखपुरा देवली टोंक से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं विराम। 1948 ईस्वी में बयाना भरतपुर से गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जिनकी संख्या लगभग 2000 1921 हैं विराम। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इन सिक्कों की संख्या 1800 है विराम, जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम के 10, समुद्रगुप्त के 173, कांचगुप्त के 15, चंद्रगुप्त द्वितीय के 961, कुमारगुप्त प्रथम के 623 तथा स्कंदगुप्त का एक सिक्का एवं 5 खंडित सिक्के मिले हैं विराम। इनमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं विराम।